दुनिया के लगभग सभी देश कभी न कभी किसी देश या किसी दूसरे देश के या किसी राजा के गुलाम जरूर बने हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी गुलामी की बीड़ियों में जकड़ चुका था। अमेरिका को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया था, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसने कभी गुलामी नहीं देखी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको कोई अपना गुलाम नहीं बना सका है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन फिर अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक भारत में अपना उपनिवेश बनाए रखा। लेकिन भारत का पड़ोसी देश नेपाल ना तो कभी गुलाम हुआ और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत ने उसे कभी गुलाम बनाने की सोची। आखिर क्यों अंग्रेज दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत तक पहुंच गए, लेकिन दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी स्थित नेपाल को छोड़ दिया? अब शायद ये बात मन में आएगी कि नेपाल एक गरीब देश रहा होगा, इसलिए शायद इस पर कभी किसी ने आक्रमण करने की नहीं सोची। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि तिब्बत, चीन और भारत के बीच हो रहे व्यापार के लिए सारा माल नेपाल के रास्ते से ही होकर गुजरता था। नेपाल व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। ऐसे में यह कतई संभव नहीं था कि कोई भी देश इसे गुलाम बनाने की ना सोचे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों किसी देश या बाहरी शक्ति ने नेपाल पर आक्रमण नहीं किया? ये कहना गलत है कि अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा नहीं किया। दरअसल तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा किया था। 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध था, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध गोरखा साम्राज्य, जो आज के जमाने का नेपाल है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। वास्तव में उस समय अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा नहीं था। सिख साम्राज्य भी अपने शिखर पर था। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हो चुके थे और गोरखा साम्राज्य यानी कि नेपाल भी एक विस्तारवादी राज्य था। उन्होंने पूर्व में सिक्किम तथा पश्चिम में कुमाऊं तथा गढ़वाल पर कब्जा किया था। इसके अलावा उनकी इच्छा थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव वाले अवध क्षेत्र पर भी कब्जा करें। उस युद्ध का एक कारण ये भी था कि नेपाल दरबार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तिब्बत जाने का रास्ता नहीं दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत से व्यापार करना चाहती थी और तिब्बत जाने का रास्ता गोरखा यानी नेपाल से होकर निकलता था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि सुगौली की संधि दोनों राज्यों के बीच हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल अपने देश का 1/3 भाग अंग्रेजों को सौंप देगा और अंग्रेज उसके देश में शासन नहीं करेंगे। अंग्रेजों को गोरखा राज्य का गढ़वाल और कुमाऊं हिस्सा, जो आज का उत्तराखंड है, मिल गया और अंग्रेजों के राज्य के अंत के बाद उत्तराखंड भारत का एक राज्य बना। दोस्तों, हालांकि इतिहास के पन्नों से ये भी जाना जाता है कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक ताकत भी नेपाल पे आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी नेपाल को गुलाम नहीं बना पाया। इसका जवाब नेपाल की एक कहानी में छुपा है, जिस पर बाद में शौर्य नाम से एक नेपाली फिल्म भी बनी। फिल्म के इस दिलचस्प कहानी के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने नेपाल के नरेश को एक दिव्य तलवार भेंट की थी, जो सदियों से नेपाल की रक्षा करती आ रही है, और उस तलवार को आज भी नेपाल के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस फिल्म के अनुसार 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच शमशुद्दीन वेग आलम नाम के एक इस्लामिक आक्रमणकारी ने नेपाल पर आक्रमण किया था। फिल्म में आगे बताया जाता है कि इस्लामिक सेना बहुत बड़ी थी, वहीं गोरखपुर सेना उसके मुकाबले बहुत छोटी थी। बावजूद इसके गोरखा सेना ने डटकर मुकाबला किया और इस्लामिक सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में गोरखा सेना हार गई और सिर्फ गोरख सेना का सेनापति जीवित बचा। अकेला होने के बावजूद कई सैनिकों से वो अकेले युद्ध कर रहा था। इस नजारे को देखकर शमशुद्दीन ने अपनी सेना को लड़ाई रोकने का आदेश दिया और गोरखा सेनापति को उसकी बहादुरी के लिए दाद देने लगा। शमशुद्दीन ने गोरखा सेनापति से कहा कि वो उसकी शरण में आ सकता है, लेकिन गोरखा सेनापति ने नेपाल नरेश की दी हुई तलवार को फिर से उठा लिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दोबारा लड़ने लगा। आखिरकार गोरखा सेनापति ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, परंतु मरने से पहले उसने गोरख की तलवार को जमीन में घुसाकर खंबे की तरह खड़ी कर दी। शमशुद्दीन का पैर तलवार के पास आकर रुक गया और तलवार को पार करके आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार इस भीषण युद्ध के बाद शमशुद्दीन अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। फिर दोबारा कभी किसी इस्लामिक आक्रमणकारी ने नेपाल पर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटा सका। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में नेपाल से जुड़ी हुई अननोन हिस्ट्री के बारे में जान पाए। तो दोस्तों, आपका क्या राय है
नेपाल की स्वतंत्र देश होने में, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।